नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, मानसून सीजन 2024 अपने 4 महीने का सफ़र पूरा करते अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, मानसून के केवल 2 दिन शेष बचे हैं, 29 और 30 सितंबर। क्योंकि 30 सितंबर तक ही देश में जो बारिश की गतिविधियां होती हैं उन्हें आईएमडी मानसूनी बारिश में रिकॉर्ड या दर्ज करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 30 सितंबर के बाद में देश में बारिश नहीं होती। 30 सितंबर के बाद में भी देश में बारिश की गतिविधियां होती हैं। नए नए WD आते हैं जो उत्तर भारत और मध्य भारत में बारिश देते हैं। लेकिन 30 सितंबर के बाद में हुई देश में बारिश की गतिविधियां मानसूनी बारिश में दर्ज या रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। इसलिए अभी केवल 2 दिनों का समय बचा है, 29 और 30 सितंबर। और इन 2 दिनों के दौरान भी देश के कई राज्यों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। आइए जान लेते हैं देश के सभी राज्यों के मौसम का पूर्वानुमान कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी कि 29 से 30 सितंबर के बीच में देश के किन किन राज्यों के किन किन भागों में हल्की मध्यम किन भागों में तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं वेदर सिस्टमों पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस समय कमजोर सा WD देश के पहाड़ी राज्यों के करीब बना हुआ है। इसके अलावा एक लो प्रेशर सिस्टम इस समय उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन इस समय गुजरात के ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के ऊपर जो लो प्रेशर सिस्टम है, जिससे पिछले 24 घंटों के दौरान से उत्तर प्रदेश और बिहार के काफ़ी भागों में मध्यम तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। वह पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र के पूर्वी भागों पर बना हुआ था, जिससे पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र के काफ़ी भागों में मध्यम तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही थी। वह धीरे धीरे मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर के इस समय उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंच चुका है। और दोस्तों, जिस समय लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा था, तो उस समय गुजरात के दक्षिणी भागों पर एक सर्कुलेशन बनना शुरू हो गया था, जो कि इस समय भी गुजरात के दक्षिणी भागों पर बना हुआ है। इसी वजह से गुजरात और महाराष्ट्र के काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की मध्यम कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश के ऊपर बना लो प्रेशर सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान तक कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा और एक सर्कुलेशन में बदल जाएगा। और यह सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश और बिहार को अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश देते हुए धीरे धीरे नेपाल की ओर निकल जाएगा। लेकिन जिस समय तक यह नेपाल की ओर निकल रहा होगा, उस समय तक गुजरात के दक्षिणी भागों पर बनाए सर्कुलेशन भी कल दोपहर से कल शाम तक मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को बारिश देते हुए धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश पर पहुंच जाएगा, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के काफ़ी भागों में 30 सितंबर तक या उससे बाद में भी हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेंगी। हालांकि मैदानी राज्यों की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, इस समय एक कमजोर सा WD पहाड़ी राज्यों के करीब पहुंच चुका है, जो कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी कि 28 से 29 सितंबर में पहाड़ी राज्यों के ऊपर से होकर के जैसे आगे की ओर बढ़वार शुरू करेगा, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में खंड वर्षा के तौर पर इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बौछारें या हल्की फुल्की बारिश होने की संभावनाएं 28 से 29 सितंबर तक बनी रहेंगी। लेकिन 30 सितंबर आते आते WD भी आगे की ओर बढ़ जाएगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बनाए सर्कुलेशन भी 30 सितंबर तक बिहार की ओर चला जाएगा, जिससे 30 सितंबर से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में 30 सितंबर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगे। और इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में 30 सितंबर से मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के काफ़ी भागों में 30 सितंबर के बाद या कह सकते हैं कि 4-5 अक्टूबर तक भी कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिलती रहेगी, यानी कि कुछ भागों में बारिश होने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों के किन किन भागों में हल्की मध्यम में किन भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं है। तो शुरुआत करते हैं देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में तो मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि एक कमजोर सा WD है, जैसे ही अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों के ऊपर से होकर के आगे की ओर बढ़वार शुरू करेगा, तो इन सभी राज्यों के कुछ भागों में अचानक से कुछ देर के लिए खंड वर्षा के तौर पर हल्की बौछारें, हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। हालांकि 30 सितंबर से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन सभी भागों में मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है, यानी कि शराबस्ती से लगा करके बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर,
हमीरपुर, मोगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी झांसी, ललितपुर, जालौन, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। जहाँ दोस्तों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा बिहार के अन्य जिलों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ में झारखंड के भी जो मध्य भाग हैं, रामगढ़, बोकारो, रांची, लाहौरदगा, लातेहार, हजारीबाग, चतरा, इन जिलों के तो ज़्यादातर भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन झारखंड के अन्य भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के भी काफ़ी भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों में कल से बारिश में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। केवल कुछ ही भागों में हल्की बौछारें, हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में तो हल्की बौछारें, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो उत्तरी पूर्वी भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग है, यानी कि नीमच, मंदसौर से लगा करके रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, इंदौर, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्दी, सिगरौली, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। और इसी के साथ में अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के भी जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, मध्य पूर्वी भाग है, यानी कि सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजमत, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, टोंक, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की या हल्की से मध्यम में इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि इसके अलावा राजस्थान के अन्य भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। दोस्तों इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो आज रात में या कल दोपहर तक गुजरात के महिसाना, पंचमहल, दाहोद, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, आनंद, भरूच, नर्मदा, इन जिलों के काफ़ी भागों में हल्की हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन गुजरात के जो दक्षिणी भाग है, सूरत, तापी, दंग, नवसारी, वलसाड के साथ साथ महाराष्ट्र के भी जो उत्तरी पश्चिमी इलाके हैं, यानी कि नासिक, नंदुरबार, धुले, पालघर, ठाणे, मुंबई, पुणे, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की या हल्की से मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ में महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भी कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बौछारें, हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन कल से बाद में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर भागों से धीरे धीरे मौसम साफ या शुष्क होना शुरू हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों का नमस्कार।